अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर जवाद। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम एक इलेक्ट्रीफाइड कॉम को स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के करीब लाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसके लिए हमने कहा था कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं इसे समझने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। ये हमने दो रॉड्स ली। ये एक रॉड एल्यूमिनियम की है और दूसरी प्लास्टिक रॉड है। इस प्लास्टिक रॉड को हम फर से रब कर लेंगे तो हम जानते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इसे इस न्यूट्रल रॉड के, इसे हमने रब नहीं किया तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम इस रॉड को इसके करीब लाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब बॉडी न्यूट्रल होती है तो उसके बावजूद उसमें चार्ज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में। जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस बॉडी के करीब आई तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड के दूसरी तरफ चले गए, जिससे इस रॉड पे एक तरफ नेगेटिव पोल बन गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल बन गया, और ये अनलाइक चार्जेस हो गए इस तरफ। तो जिसकी वजह से ये रॉड इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसे हम और डिटेल से देखते हैं। ये एक एल्यूमिनियम रॉड और प्लास्टिक रॉड। ये दोनों रॉड्स इस वक्त न्यूट्रल हैं, यानी जितने इन पे पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस रॉड पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। जब मैं इसे रब करूंगा फर से तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें एडिशनल चार्ज प्रोड्यूस होंगे। फर से इलेक्ट्रॉन इस रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अब नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो गए। तो ये मैं न्यूट्रल चार्जेस यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब जब ये इसके करीब जाएगी तो क्या होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके उस तरफ भेज देगी, जिसकी वजह से रॉड के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये इसके करीब गई तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इन दो रॉड्स में अट्रैक्शन हो गई। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली यह है कि सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते। एक्चुअली ये होता है कि बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में होती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं कि एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन तो मूव नहीं करते, सॉलिड में पूरा का पूरा एटम मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। या तो वो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। इसे हम यहाँ समझते हैं। सपोज करें कि ये हैंग हुई हुई एल्यूमिनियम की रॉड है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। तो जब ये चार्ज बॉडी इसके करीब आएगी, हम इसे टच नहीं करेंगे, जब ये इसके करीब आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी थी, यहाँ हमने पॉजिटिवली ली है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और वो इस पोल के करीब आ जाएंगे। ये देखें, ये जब हम इसे इसके करीब लाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए और इस बॉडी पे दो पोल बन गए। ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। और जब हम इस रॉड को वापस लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे और ये बॉडी न्यूट्रल ही रहेगी। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं, टच नहीं करते, करीब लाते हैं। करीब लाने से क्या होता है, इसमें चार्जेस मूव करते हैं, या तो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चार्ज या रिपेल होते हैं, जिससे इस न्यूट्रल बॉडी पे दो पोल बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। अब अगर मैं इस चार्ज बॉडी को ज़्यादा चार्ज कर लूँ, ये ज़्यादा चार्ज हो गई, अब जब मैं इसे करीब लाऊंगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। ये देखें,
ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पोल पॉजिटिवली चार्ज्ड और सेंटर में ये न्यूट्रल है। और अब जब मैं इस चार्ज बॉडी को वापस लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे और ये बॉडी फिर न्यूट्रल हो जाएगी। अब इसमें कोई चार्ज पोल नहीं है। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। ये एक वुडन पीस है और इस पे हम एक मेटालिक सफेयर रख लेते हैं। वुडन पीस पे इसलिए रखा है ताकि ये ग्राउंड ना हो। अब इस मेटालिक सफेयर में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं। ये एक न्यूट्रल सफेयर है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी अवेलेबल होंगे। अब हम एक चार्ज बॉडी ले लेते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जब मैं इस रॉड को इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और इस सफेयर की ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ये हम इसे करीब लाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव इस तरफ आ गए। तो ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हुआ। ये रॉड इसके साथ टच नहीं हुई, ये दूर है। इंडक्शन का मतलब ही यह है कि हमने इस इलेक्ट्रीफाइड रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी से टच नहीं करना। तो टच हुए बगैर इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। और जब मैं इस रॉड को दूर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगी। इसे हम फिर करीब लाते हैं तो सेम इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। हमने ये बात की थी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया था, समझने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इसमें भी वही प्रोसेस होगा। हम इसे यहां और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज करें कि ये स्फीयर है और स्फीयर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। आज जब इस इलेक्ट्रीफाइड रॉड को मैं इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, ये इस तरह से। तो ये स्फीयर का ये साइड नेगेटिव हो गया जैसे यहां हुआ, और ये साइड पॉजिटिव हो गया, और सेंटर में से ये न्यूट्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी इसकी प्रेजेंस में जब हम इसे करीब लाए तो इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, एन इंसुलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर। ये कंडक्टर है, न्यूट्रल था पहले और इंसुलेटेड के इसकी बेस पे हमने ये वुडन पीस रखा हुआ था, ये ग्राउंड नहीं हो रहा। एन इंसुलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर डिवेल्प्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, पॉजिटिव चार्ज इस पे एक तरफ डेवलप हुए, एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज के दो पोल क्रिएट कर सकते हैं। तो समझने के लिए हम यहां पे ये चार्जेस मूव करवाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस यही होता है, ये जहन में रखिएगा। पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे इस रॉड पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूसरी तरफ भेज देगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को मजीद समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। अब इस बार हमने दो मेटालिक सफेयर लिए और उन्हें वुडन पीसेस पे रख दिया ताकि ये ग्राउंड ना हो, और ये आपस में मिले हुए हैं, दोनों सफेयर आपस में मिले हुए हैं। एक सफेयर को हमने कहा सफेयर ए और दूसरे को सफेयर बी। अब दोनों सफेयर्स पे चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल क्वांटिटी में, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं। अब ये मैंने एक चार्ज बॉडी ली और इसे इनके करीब लेके आऊंगा तो क्या होगा, एक सफेयर पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि अब ये दोनों सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये मैं इनके करीब ले आया तो इस सफेयर पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं अगर इस सफेयर को इससे दूर कर दूं तो मेरे पास दो सफेयर्स आ जाएंगे, दो बॉडीज आ जाएंगी जो अपोजिटली चार्ज्ड हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से मैं दो चार्ज बॉडी हासिल कर सकता हूं, लेकिन यहां एक चीज का ख्याल रखना है कि ये रॉड इसके करीब रहे।
टच ना हो, टच हो गई तो वो कंडक्शन कहलाएगी। ये यहाँ से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ये करीब रहे, और उस वक्त हमने इसे दूर करना है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो क्या होगा, इसे हटा दूंगा तो ये बॉडीज वापस नॉर्मल हो जाएंगी, ये दोबारा न्यूट्रल हो गई। इसे अब हम दोबारा देखते हैं। ये चार्ज डॉट में इसके करीब लाया तो एक सफेयर नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब मैं इसे दूर ले जाता हूं और इस रॉड को पीछे नहीं करूंगा जब तक ये इससे अलग नहीं हो जाता। तो ये मैंने इसे दूर कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे रह गया और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो यहां इकट्ठा हुआ था वो यहीं रह गया। अब बेशक मैं इस रॉड को हटा लूं तो ये चार्ज यहीं रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हमने दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज हासिल कर ली। तो इस तरह से भी हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर डिवेल्प्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम वापस आते हैं अपनी कॉम वाली एग्जाम्पल पे। तो हम यहां इसे डिटेल में देखते हैं कि जब हमने इसे अपने हेयर्स में रब किया था तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पेपर के पीसेज हैं, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में हैं, यानी ये न्यूट्रल हैं। तो जब ये इसके करीब आएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगी। तो नेगेटिव चार्ज हर पीस के बॉटम की तरफ आ जाएगा, जबकि टॉप पीस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन होगी। ये हम देखते हैं, ये इस तरह से, ये हर पीस में इस तरह से नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रिपेल हो जाएगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पेपर के हर पीस पर चार्जेस के दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन हुई कि ये पीसेस इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट कर गए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में और कंडक्शन में क्या फर्क है। हम यहां इंडक्शन देखते हैं। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि इस चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं, टच नहीं करना। ये हम इसके करीब लेके आए और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके बॉडी में दूसरी तरफ चले गए, जिससे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल इस न्यूट्रल बॉडी में बन गए। अब जब इस चार्ज बॉडी को मैं इस न्यूट्रल बॉडी से दूर कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो दो पोल बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, ये खत्म हो जाएंगे और बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये हम इसे दूर कर लेते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी थी और न्यूट्रल ही रही। जो इस चार्ज बॉडी का इंपैक्ट आया था इस बॉडी पे, वो खत्म हो गया। कंडक्शन में क्या होगा, हम इस रॉड को इस बॉडी के साथ टच कर देंगे। ये भी न्यूट्रल बॉडी है, इस चार्ज रॉड को हम इससे टच कर देंगे तो क्या होगा, इस पे से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस रॉड को अगर हम पीछे भी हटाएंगे तो चार्ज इस पे जो ट्रांसफर हुआ है वो यहीं रहेगा। ये हम देखते हैं, जब हम इसे करीब लाएंगे तो वैसे ही होगा जैसा इंडक्शन में होता है। ये चार्जेस रिपेल हो गए। ये अब हम इसे टच करते हैं, ये कुछ चार्ज इस रॉड पे से इस न्यूट्रल बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रही। अब मैं इस रॉड को हटा भी लूंगा तो ये चार्ज इस पे रहेगा। इसे कहते हैं कंडक्शन। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।